नमस्कार दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिरकार बलात्कार की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज रेप और कैसे उसको डिस्क्राइब किया जाए कि ये रेप है। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में बोला गया है कि अगर योनि पर लिंग रगड़ा जाता है, वीर्य निकाला जाता है तो उसके बावजूद भी ये रेप नहीं माना जाएगा। इससे पहले आप देखिए कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अलग अलग यहाँ पर स्टेटमेंट आई थी सामने कि अगर पजामा खींचा जाता है, आपके स्तनों को दबाया जाता है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। साथ ही कहा गया था कि अगर आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश होती है, सिर्फ कोशिश होती है, तो उसको भी रेप नहीं माना जाएगा। आखिरकार रेप किससे माना जाएगा, समझ नहीं आता। हमारे देश में रेप के केसेस दिन बर दिन लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोर्ट्स की तरफ से डेफिनेशन लगातार दी जा रही कि रेप इसको कहेंगे, रेप इसको नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे। ये सारी चीजें, यानी कि एक बहुत बड़ी बात है कि कोई रेपिस्ट अगर किसी लड़की को किडनैप कर रहा है और किडनैप करने के बाद वो सिर्फ रगड़ रहा है, अपना वीर्य वहां पर निकाल रहा है, उसके बाद भी वो रेप नहीं होगा। भले ही वो वीर्य कहीं ना कहीं से अंदर चला जाता है, वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, क्या उसे रेप नहीं माना जाएगा? तो ये सोचने और समझने वाली बात है कि जनता तो बेड़ा गर्क करके बैठी ही है अपना, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हाई कोर्ट्स की तरफ से लगातार बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, ये उन रेपिस्ट की ताकत को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा निर्भया कांड, आपको याद होगा कठुआ कांड, आपको याद होगा हाथरस कांड, आपको हर कांड याद होंगे। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये रेप है और ये रेप नहीं है, तो ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। क्या तब तक इस तरीके की मानसिकता चलती रहेगी जब तक खुद के घरों की लड़कियों का रेप नहीं होगा? ये सवाल यहाँ पर उठता है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिरकार हमारा देश किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि न्यायपालिका न्याय ना करके किसी जुर्म की, किसी अपराध की इस तरीके से व्याख्या करेगी तो क्या आने वाला जो यूथ है, जो समाज है, वो क्या सीखेगा?